आपको पता है कि कुछ लोगों ने अपने घरों में गलती से कुछ ऐसे जंगली जानवरों को पाल लिया जिन्हें घर में रखना इम्पॉसिबल है, लेकिन इन जंगली जानवरों को पालने के बाद उन फैमिलीज के साथ जो हुआ वो जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 पर है स्नेक बॉय। गाइस, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोई फैमिली अपने घर में एक पाइथन को रख सकती है? कोई नॉर्मल पाइथन स्नेक नहीं था, बल्कि 90 किलो का बुर्मेस पाइथन था। जब इस फैमिली के लोग इस पाइथन स्नेक को अपने घर लाए तब ये एक बच्चा था और तभी से इन्होंने अपने घर में इस स्नेक को पालना शुरू कर दिया। इसी के साथ ही साथ इनका बच्चा भी इसी स्नेक के साथ ही खेलने लगा और ये बच्चा बचपन से ही इसी स्नेक के साथ ही खेलता हुआ आ रहा है। ये बच्चा इस स्नेक के साथ सोता है, खेलता है और इसी के साथ बाहर घूमने भी जाता है। और कोई फैमिली अपने बच्चे को किसी स्नेक के पास कैसे छोड़ सकती है, लेकिन इस बच्चे के घर के लोग इसे इस पाइथन स्नेक के पास जाने से रोकते तक नहीं है। अब इस पाइथन स्नेक के बारे में तो मुझे आपको बताने की भी जरूरत नहीं है कि ये स्नेक कितने ज्यादा डेंजरस होते हैं। अगर ये स्नेक किसी का शिकार करते हैं तो पहले तो उसका गला घोट देते हैं और फिर उसके बाद जिंदा ही निकल जाते हैं। ये इतना डेंजरस स्नेक होने के बाद भी इस 7 साल के बच्चे को कुछ भी नहीं करता है। नंबर 9 पर है 22 ईयर ओल्ड मॉडल। गाइस, ये 22 साल की लड़की है जो कि मॉडलिंग में अपना करियर बनाना शुरू ही कर रही थी, लेकिन इस लड़की के साथ इसके पेट डॉग की वजह से एक ऐसा हादसा हो जाता है कि वो डॉग इस लड़की का लिप्स ही काट लेता है। दरअसल हुआ ये था कि इस लड़की को अपने घरों में पेट डॉग्स बहुत ही ज्यादा पसंद थे, जो कि डॉग्स से प्यार करने की वजह से वो डॉग्स इसके आसपास ही रहते थे। लेकिन एक दिन इसके घर में एक नया पिटबुल डॉग आता है जो कि इस लड़की के सामने बिल्कुल भी ट्रेंड नहीं था और ये लड़की बिना कुछ सोचे समझे सीधा ही उस पिटबुल डॉग को किस करने लगती है, जिसके बाद डॉग इसके होंठ को काट लेता है और इसके कलाई पर भी एक गहरा घाव देता है। जिसके बाद तो आप इस लड़की की हालात देख ही सकते हैं कि किस तरह से एक एनिमल किसी की पूरी लाइफ बर्बाद कर सकता है। ये लड़की अपने लिप्स का ऑपरेशन भी कराती है, जिसके बाद कुछ हद तक इसका अपर लिप सही भी हो जाता है, लेकिन इसे पूरी तरह से सही होने में काफी समय लगेगा। नंबर 8 पर है मैरी थॉर्न। गाइस, ये एक ऐसी लेडी है जिसने अपने घर में एक एलिगेटर को ही पाल लिया। मैरी को ये एलिगेटर एक नदी के किनारे पर मिलता है, जिसे ये उठाकर अपने घर ले आती है। जिसके बाद मैरी इस मगरमच्छ को अपने घर में ही पालना शुरू कर देती है। ये इसे अपने घर में एक फैमिली की तरह रखती है, इसे डेली ट्रेनिंग भी देती है, खाना भी खिलाती है और इसी के साथ बाहर घूमने भी जाती है। इस मगरमच्छ का नाम मैरी ने रैम्बो रखा है और ये इसे हमेशा ही रैम्बो नाम से ही बुलाती है। इस एलिगेटर के 15 साल के बाद इसकी हाइट 5 फीट हो जाती है, जिसके बाद यूएस के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग मैरी के घर उनकी सेफ्टी के लिए इस एलिगेटर को लेने आते हैं, ताकि ये एलिगेटर बड़े होने के बाद इनकी फैमिली पर ही अटैक न कर दे। लेकिन मैरी ने उन सभी लोगों से कहा कि वो मरना पसंद करेगी, लेकिन इस मगरमच्छ को उन्हें कभी नहीं देगी, जिसके लिए इसे कोर्ट में जाकर एक लीगल फाइट भी लड़नी पड़ती है, जिसमें एक समय के बाद मैरी जीत जाती है और वो इस एलिगेटर को अपने साथ अपने घर में रख सकती है। अब आगे इसके साथ क्या होगा उसके लिए मैरी खुद जिम्मेदार होगी। नंबर 7 पर है पेट हाइना। गाइस, एक हाइना को पालकर उसे अपने घर में रखना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये दुनिया के सबसे मोस्ट डेंजरस एनिमल्स में से एक है। अब इतने डेंजरस एनिमल को अपने घर में पालना कौन पसंद करेगा? लेकिन दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उन चीजों को भी चैलेंज कर देते हैं जो चीज इम्पॉसिबल होती है। जैसे अफ्रीका में रहने वाले ब्रायन डकजैक ने हाइना के एक बच्चे को जंगल से उठा लिया और उसे बचपन से ही अपने साथ रखा और उसे खाना भी खिलाया, जिससे ये हाइना इसके साथ बहुत ही फ्रेंडली हो गया। और जैसे जैसे इस हाइना की एज बढ़ती गई वैसे वैसे ये हाइना और भी ज्यादा खतरनाक होता चला गया। लेकिन फिर भी इस हाइना का ब्रायन के साथ बहुत ही फ्रेंडली कनेक्शन था, लेकिन ब्रायन भी इस हाइना को अपने पिंजरे में ज्यादा समय तक नहीं रख पाता है। एक समय के बाद ब्रायन को इसे जंगल में छोड़ना ही पड़ता है। अगर आप इन खूंखार हाइनास के बारे में नहीं जानते हैं तो ये जंगल के वो खूंखार जानवर हैं जिनके चंगुल में फंसने के बाद किसी भी जानवर का निकलना तो इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि हाइना किसी भी जानवर पर कभी अकेला अटैक नहीं करता है, बल्कि अपने झुंड के साथ उस पर अटैक करता है। और जहाँ पर ये झुंड में होते हैं वहाँ पर तो ये बड़े से बड़े जानवर को भी मार के गिरा सकते हैं। इनके झुंड से तो जंगल का राजा शेर भी डरता है। नंबर 6 पर है वार्ड होंग।
गाइस इसे आप एक जंगली सुअर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये सुअर की ही एक प्रजाति है। इसे पालना तो और भी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन वॉलस नाम के एक व्यक्ति ने इस वार्डहॉग को अपने घर में एक नॉर्मल डॉग की तरह पाल लिया। इन्हें ये वार्डहॉग एक जंगल में मिलता है, जिसे ये उठाकर अपने घर ले आते हैं और इनके घर में इसके अलावा और भी बहुत सारे पेट्स होते हैं, जिस वजह से वार्डहॉग घर में दूसरे जानवरों के साथ अच्छे से घुल मिल जाता है। दिसंबर 2021 में ये इस वार्डहॉग के बच्चे को जंगल से रेस्क्यू करके अपने घर लाते हैं। इस वार्डहॉग के भागने की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि ये किसी भी जंगली जानवर को चकमा देकर कभी भी भाग सकता है। कई बार तो बहुत से जंगली जानवर भी इससे डरते हैं। नंबर 5 पर है गिलबर्ट द बेजर। गाइस ये बेजर इतने खतरनाक होते हैं कि अगर इन्हें कोई सांप काट ले तो भी इन्हें उसके जहर से कुछ भी नहीं होगा, और ये खुद सांप को काटकर मार डालते हैं और उसे खा भी जाते हैं। इन्हें सबसे ज्यादा शहद पसंद होता है, जो कि ये मधुमक्खियों के छत्ते में सीधा ही मुंह डाल देते हैं। अब इतने खतरनाक बेजर को अपने घर में कौन पाल सकता है? एक मैकवाइट व्यक्ति द्वारा बचाए गए बेजर को ये अपने घर पर पालना शुरू कर देते हैं, जबकि उन्हें तब पता भी नहीं था कि एक बेजर कितना खतरनाक हो सकता है। इन्होंने ये बेजर अपनी पत्नी के बर्थडे पर उसे गिफ्ट में दिया, जिसके बाद से इन्होंने इस बेजर को अपने घर में एक फैमिली की तरह रखा। जिसके बाद ये अपने घर में एक के बाद एक और बेजर को ऐड करते गए, जिसके बाद इन्होंने अपने घर में एक एक करके बहुत सारे बेजर्स को पालना शुरू कर दिया। लेकिन इनके लिए ये सफर इतना भी आसान नहीं था। नंबर 4 पर है कोजेक। कैसे इंडोनेशिया की एक फैमिली ने इस कोजेक नाम के मगरमच्छ को अपने घर में ही पाल लिया। अब मगरमच्छ के बारे में तो हम सभी लोग जानते ही हैं कि मगरमच्छ कितना ज्यादा खतरनाक होता है, लेकिन इस फैमिली के परिवार में पाला गया ये कोजेक नाम का मगरमच्छ किसी के लिए भी आज तक इसने कोई नुकसान नहीं किया है। इसके लिए इन्होंने अपने ही घर में एक स्पेशल पूल भी बनाया है, जिसमें ये मगरमच्छ आराम से लेटा रहता है। जब ये उसे खिलाने के लिए खाना लेकर आते हैं, तब ये मगरमच्छ खुद ब खुद इस पानी से बाहर आ जाता है। इस परिवार के सभी लोग मगरमच्छ के साथ खेलते रहते हैं। नंबर 3 पर है चीता। गाइस विदेशों में बहुत सारे लोग चीता को अपने घर में एक पेट के तौर पर रखते हैं, लेकिन कोई भी उन चीतों के पास अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ता है। लेकिन साउथ अफ्रीका की इस फैमिली के सभी बच्चे इन चीतों के साथ कभी भी और कैसे भी खेल सकते हैं, और इनकी फैमिली को भी भरोसा है कि ये चीता इनके बच्चों को कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि इन चीतों को बचपन से ही ऐसा ट्रेन किया गया है। ये फैमिली जहाँ भी जाती है अपने ये इन दोनों चीतों को अपने साथ लेकर जाते हैं। नंबर 2 पर है इगुआना। गाइस इगुआना जितने ज्यादा डेंजरस है, उससे ज्यादा डेंजरस तो ये देखने में लगते हैं। इन्हें देखने के बाद तो इनसे हर किसी को डर लगने लगेगा। ये जहरीले तो होते हैं, लेकिन ज्यादातर जल्दी किसी को काटते नहीं है। लेकिन अगर इन्हें लगता है कि इनके ऊपर कोई अटैक करने वाला है, तो ये उसे छोड़ते भी नहीं है। फिर भी बहुत सारे लोग अपने घरों में इगुआनास को पालना पसंद करते हैं। आपने भी कभी न कभी अपने आसपास किसी न किसी को इगुआनास को अपने घर में पालते हुए देखा होगा। तो गाइस फाइनली अब बात करते हैं नंबर 1 के बारे में, जिसमें नंबर 1 पर है मोयोदा बेबी एलिफेंट। गाइस हम सभी ने देखा है कि हमारे इंडिया में लोग हाथी को पालते हैं, लेकिन आप में से कभी भी किसी ने भी ये नहीं देखा होगा कि कोई किसी बेबी एलिफेंट को अपने घर में रखता हो। तो गाइस ये रॉक्सी डॉट्स नाम की लेडी की एक टीम ने बहती हुई नदी से इस बेबी एलिफेंट को रेस्क्यू किया, लेकिन इसकी फैमिली को ये लोग नहीं बचा पाए। जिसके बाद रॉक्सी ने इस एलिफेंट की अपने घर पर ही केयर करना शुरू कर दी। रॉक्सी इसके साथ खेलती भी है और साथ में बाहर घूमने भी जाती है। और इसके अलावा ये बेबी एलिफेंट इनके घर में कहीं भी जा सकता है, इनकी किचन में, बेडरूम में और इनके छत पर भी। और ये बेबी एलिफेंट इनके घर में बहुत तोड़ फोड़ भी मचाता है। अब तक ये कई सारे बर्तन को इनके घर में तोड़ चुका है। वैसे गाइस अगर आपको इन सभी एनिमल्स में से किसी एक एनिमल को पालने का मौका मिले, तो आप अपने घर में कैसे पालना पसंद करेंगे, और उस एनिमल में आप उसके बड़े होने तक क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, ये आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही।